Hello everyone, welcome to our channel Educates Mathematics and we are solving class 10th NCERT मैथ्स उसमें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है तो भैया एक छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू किया जाए भाई आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसके सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द बेस, यानी कि जो आपका ग्राफ है, ग्राफ को देख करके आपको बता देना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल, इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स आप कैसे पहचानते हो? इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 देन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 2 देन द polynomial is a quadratic polynomial. If the degree of the polynomial is 3, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाता है तो भैया वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। चलिए वन बाय वन हम इसके एग्जांपल्स आपको बताते हैं भैया। तो चलिए आपके एग्जांपल, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स, फिर इसके बाद हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला आपको बताया गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अभी आपको बताया। इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल लिख रहा हूं भैया। लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने लिखा आपका 2x + 5। यहाँ पे अगर आपके वेरिएबल की बात करेगा दैट इज x, एंड यहाँ पे इस x का जो एक्सपोनेंट है दैट इज अ डिग्री, तो आपका यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट 1 है, डिग्री 1 हो गया, इट मींस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसके बाद और एग्जांपल 3y - 2, यहाँ पे अगर वेरिएबल्स की बात करेगा दैट इज अ y, एंड इसका जो डिग्री है तो 1, एंड इट मींस दिस वन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी वेरिएबल्स में आप पॉलिनोमियल्स को लिख सकते हैं। 3t - 12 y + 5 z - 2, these are the linear polynomials। then come to next one is the quadratic polynomial। और quadratic polynomial का जो एक्सप्लेनेशन आपको बताया उसमें क्या बताया, if the degree of the polynomial is 2 then it is known as a quadratic polynomial। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे नोट किया जाए भैया। आपके एग्जांपल्स यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं x² - 2x एंड +7। यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल की बात की जाए दैट इज द x, और इसके बाद इसकी जो x है यहाँ पे इस जगह पे और ये यहाँ पे 2 जगह पे है। और अगर दोनों की डिग्री यानी एक्सपोनेंट्स की बात की जाए तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे देखिए आपका एक्सपोनेंट्स 2 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट्स 1 है, तो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपकी जो डिग्री है दैट इज 2। नेक्स्ट आपका y⁻2 -7y एंड +2, यहाँ पे अगर वेरिएबल की बात की जाए दैट इज अ y, एंड इसकी जो y की जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है दैट इज 2। नेक्स्ट आपका z⁻2 - 2, यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका दैट इज z है, वो आपका z है, और इसके बाद इसकी एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 2, इट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। सो दिस वन इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपने एग्जांपल्स यहाँ पे देखे, ऑल एग्जांपल्स आर quadratic polynomial। then come to third one। third one is a cubic polynomial। cubic means अभी देखिए 1 पढ़ा फिर 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो 3 आपकी अगर डिग्री हो जाती है then the given polynomial is a cubic polynomials। तो यहाँ पे देखिए भैया एक एग्जांपल लिख दिया जाए भाई। एग्जांपल 4x⁻³ - 2x⁻2, वो जो हमारा वेरिएबल है वही रखेंगे, और इसके बाद -x एंड +7। यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल की बात करेंगे दैट इज x, और इसके बाद आप यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स देखिए, तो मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट आपकी है भैया वो 3 है। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स आपकी क्या है, 3 है। जरा देखते जाओ क्वेश्चंस में यहाँ पे, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट आपका 3 है, इट मींस दिस वन इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले आप डिग्री फाइंड कीजिए, देन डिग्री अगर 1 है तो आपका लीनियर, डिग्री 2 है तो आपका क्वाड्रेटिक, एंड इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 देन इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए आपका एग्जांपल्स हो गया। अगर आपको ग्राफ के थ्रू से किसी भी पॉलिनोमियल्स का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, तो जो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप fx, gx या gy या f(t), इसके बाद gt, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे आपका y या f(y) = 2y - 3। अब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका जो ग्राफ होगा वो आपका एक
स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कहा जाए तो आपका एक सीधी रेखा होगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे आपके क्या है भैया, लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं। इसके बाद अगर आपका क्वाड्रेटिक होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और इस तरीके से। ये चार तरीके, दो साइड से मतलब वन साइड से ओपन होगा। और आपका एक क्या बनेगा, जो फिगर्स आपके फोर टाइप्स के आपके बन सकते हैं। इसके बाद आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा वो आपका स्लैश ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो ऐसे, यूं, ऐसे चलेंगे, कोई भी जरूरी नहीं। आप ऐसे, यूं, ऐसे, मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर यहाँ पे देखिए आपका जो ग्राफ एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष पे आप ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने ऐसे एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष पे ड्रा किया, और ये जो आपका ग्राफ है भैया, जहां जहां आपका एक्स अक्ष पे कट करेगा, किसी भी पॉलिनोमियल्स का आप ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे ड्रा किया और आपने ऐसे एक ये आपने ग्राफ ड्रा किया, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग ये देखेंगे कि जहां पे आपका ग्राफ कट कर रहा है तो वो एक्स अक्ष पे जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट विल बी द सोल्यूशन। वहां पे अगर वो टू जगह पे, टू प्लेसेस पे कट करेगा तो आपके टू जीरोज होंगे, टू सोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज पे आवाज आए भैया। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे इफ द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given in figure 2.10 below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है ग्राफ्स को, ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, वो एक्स अक्ष पे कहां कहां कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही आपके जीरोज होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका जो फर्स्ट वाला है वो देखिए आपका ग्राफ एक्स अक्ष पे कहीं पे कट कर रहा है और कहीं कट करने की संभावना नहीं है। इट मींस आपके यहाँ पे जो सोल्यूशन होंगे या जीरोज होंगे वो आपके जीरो होंगे। अब इसके बाद देखिए जो सेकंड वाला है, सेकंड पे देखिए ये एक्स अक्ष पे है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज एक्स एंड वर्टिकल जो लाइन है ऐसी खड़ी वाली, दैट इज अ वाई एक्स। अब एक्स अक्ष पे देखिए हमारा जो ग्राफ बना हुआ है वो ऐसे जाए चाहे ऐसे जैसे जाए, वो एक्स अक्ष पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो आपका यहाँ पे ये देखिए कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे एक्सेस पे कट कर रहा है ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे वन पॉइंट पे है, यानी कि जो सेकंड वाले में है नंबर ऑफ जीरोज इज वन। थर्ड पार्ट पे आ जाओ भैया, देखिए आपका एक ये कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है और एक ये, यानी कि थ्री प्लेसेस पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। सेकंड पे, फोर्थ पे आ जाइए, फोर्थ पे देखिए आपका एक्सेस पे कहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ओनली एक्स अक्ष को देखना है, बाकी कुछ को नहीं देखना है केवल। और आप एक्स अक्ष पे देखिए ग्राफ हमारा कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे कट करता है वही आपका सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे टू प्लेसेस पे कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज टू हो जाएंगे, सोल्यूशंस भी टू होंगे। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ वाले पे, देखिए वन, टू, थ्री एंड फोर प्लेसेस पे कट कर रहा है, इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोज आपके फोर हो जाएंगे। देन कम टू लास्ट पार्ट सिक्स वाले पे, वन, टू, थ्री, केवल और केवल एक्स अक्ष देखना है, वाई अक्ष को नहीं देखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे वन, टू, थ्री प्लेसेस पे कट कर रहा है, इट मींस इसके जो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, सेकंड पार्ट में वन, थर्ड पार्ट में थ्री, फोर्थ पार्ट में टू, फिफ्थ में फोर नंबर ऑफ जीरोज हैं एंड सिक्स में नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री। और एक्सरसाइज 2 पॉइंट हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।